दोस्तों एक बार फिर से नेटफ्लिक्स की कुछ वॉच अलोन सीरीज। दोस्तों ये सीरीज उतनी भी ज्यादा हिट तो नहीं है, लेकिन इन सभी सीरीज में आप कुछ ऐसी चीजें देखने वाले होते हैं जो कि एटलीस्ट आप अपने परिवार के साथ तो देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। यानी कि इन सीरीज को आप अकेले ही देखना ज्यादा पसंद करेंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसी इंटरेस्टिंग हिंदी वेब सीरीज है और ये सभी सीरीज वॉच अलोन की कैटेगरी में आती है। नंबर 7 पर है पवा कतेगल। दोस्तों इस सीरीज के टोटल 4 एपिसोड रिलीज किए गए हैं। चारों ही एपिसोड यूं तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं, लेकिन दोस्तों इसकी एक एपिसोड ऐसी है जो कि वॉच अलोन की कैटेगरी में चली जाती है। सीरीज की हर एक एपिसोड में आप एक नई इंटरेस्टिंग कहानी को देखने वाले होते हैं और हर एक कहानी बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई भी गई है। यानी कि इसकी हर एक एपिसोड आप बहुत ही ज्यादा एंजॉय भी करने वाले होंगे। एक्चुअल में ये सीरीज सोसाइटी के कुछ ऐसी चीजों को दिखाती है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8। इसे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल की गई है। नंबर 6 पर है बॉम्बे बेगम्स। कहानी की शुरुआत होती है 5 ऐसी महिलाओं से जिनके सपने बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन लास्ट तक वो अपने सपनों को पूरा करने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है। यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे सीरीज में। सीरीज की कॉन्सेप्ट दोस्तों स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली होगी, जो कि कॉर्पोरेट टाइप सीरीज देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सीरीज यूं तो ज्यादा हिट नहीं है, लेकिन इस सीरीज में बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स आपको नजर आने वाले हो जाएंगे जो कि इस सीरीज को वॉच अलोन की कैटेगरी में लेकर चली जाती है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 5.1। इसे नेटफ्लिक्स पर चाहे तो आप देख सकते हैं। नंबर 5 पर है हीरा मंडी। दोस्तों नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये कहावत इस सीरीज पर बहुत ही ज्यादा फिट बैठती है। कहानी की शुरुआत होती है हीरा मंडी से, यानी कि ये पूरी की पूरी सीरीज एक्चुअल में हीरा मंडी के पूरे लाइफ को दिखाती है। अब ये हीरा मंडी क्या है और हीरा मंडी कहाँ पर है, ये तो आपको गूगल करने पर मिल ही जाएगी, लेकिन इस हीरा मंडी की प्रेजेंटेशन सच में वाहियात है। लेकिन दोस्तों इस सीरीज में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग जरूर लग जाए। सीरीज में यूं तो किसी भी तरह की कोई रफ सीन आपको नजर नहीं आने वाली होगी, लेकिन फिर भी ये सीरीज एक्चुअल में वॉच अलोन कैटेगरी में ही चली जाती है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.4। इसे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल की गई है। नंबर 4 पर है लस्ट स्टोरीज। दोस्तों इस सीरीज में जितनी भी कहानियां दिखाई गई हैं वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई हैं। सीरीज में आप 4 कहानियां देखने वाले होते हैं और चारों ही कहानी बड़े ही यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है। ऐसी ऐसी लव स्टोरी दिखाई गई है इस सीरीज में जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस सीरीज की हर एक एपिसोड में आपको कुछ ऐसी चीजें नजर आने वाली होंगी जो कि इस सीरीज को वॉच अलोन की कैटेगरी में लेकर जाती है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.4। इसे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल की गई है। नंबर 3 पर है लस्ट स्टोरीज सीजन 2। दोस्तों सीजन 1 से सीजन 2 बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाई गई है। सीरीज की स्टोरी में आप 4 एपिसोड्स देखने वाले हैं और चारों ही एपिसोड्स में डिफरेंट कहानियां और डिफरेंट कैरेक्टर्स को भी आप एंजॉय करने वाले हैं और चारों ही कहानी बड़ी ही यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है। इसकी 2 कहानी आपको सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली होगी। सीरीज में कुछ ऐसी भी चीजें दिखाई गई है जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ तो देखना बिल्कुल ही पसंद नहीं करेंगे। अदरवाइज इस सीरीज की कॉन्सेप्ट से लेकर हर चीज परफेक्ट तरीके से प्रेजेंट की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 5.8। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। नंबर 3 पर है कैट। कहानी की शुरुआत होती है गुरनान से, जो कि अपने भाई के साथ सिंपल लाइफ स्पेंड कर रहा होता है पंजाब में, लेकिन अचानक से ही उसे पता चलता है कि उसके भाई को पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है ड्रग्स के हेराफेरी के चक्कर में। और गुरनान अपने भाई को किसी भी तरह से पुलिस की हिरासत से छुड़ाना चाहता है, लेकिन उसे छुड़ाने के लिए उसे एक भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। और गुरनान उसी दिन से तय कर लेता है कि पंजाब से वो पूरी तरह से ड्रग्स का नामो निशान मिटा देगा। और वो अपने इस मकसद को किस तरह पूरा करता है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज की कॉन्सेप्ट स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी, जो कि एक्शन और थ्रिलर सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। सीरीज के कुछ एपिसोड्स में आपको कुछ ऐसी दृश्य नजर आने वाले हो जाएंगे जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ तो देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। अदरवाइज ये पूरी की पूरी सीरीज बड़ी ही फ्रेश तरीके से प्रेजेंट की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.1। इसे नेटफ्लिक्स पर चाहे तो आप देख सकते हैं। नंबर 1 पर है त्रिभुवन मिश्रा CA टॉपर। दोस्तों ये सीरीज नहीं बल्कि एक बवाल है, यानी कि ये वॉच अलोन नहीं बल्कि ये वॉच अलोन की बाप है। इस सीरीज की हर एक एपिसोड में आपको कुछ ऐसी चीजें नजर आने वाले हो जाएंगे जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ तो देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। कहानी की शुरुआत होती है त्रिभुवन से, जो कि पैसे की क्राइसिस की वजह से एक अलग ही रास्ता चुन लेता है। और असल में ये रास्ता क्या है और त्रिभुवन इस रास्ते में किस तरह फंस जाता है, ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई है। सीरीज की कॉन्सेप्ट दोस्तों बहुत ही ज्यादा यूनिक है। इवन इस सीरीज में आप अच्छा खासा कॉमेडी भी एंजॉय करने वाले होंगे। दोस्तों फिलहाल इसकी IMDb रेटिंग नहीं दी गई है क्योंकि इसे आज ही रिलीज की गई है। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।